अभी इतने मज़े के गाने थे, मैंने कहा इनको सुन के मैं ज़रा इंजॉय करूं। ये ना हो कि मैं कोई ऐसा गाना गा दूं कि ये सारे ही इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए। मैंने कभी गाना गाया नहीं, कव्वाली सुनता हूं तो कव्वाली सुनता रहा हूं। बेटे की शादी के हवाले से तो कोई गाना सुना दे। यार बेटे की शादी, अभी तो मैं अपनी शादी के गाने गा रहा हूँ 30 साल से, अगले 30 साल बेटे के फिर सुनाऊंगा। नहीं ना, गलत बंदे को दिया है। बात यह है कि पार्टी का एक फैसला था और डिसिप्लिन की पाबंदी थी, मगर मैंने 2 दफ़ा इस पे मीटिंग की। मैंने उनको कहा कि बाबर जो है वो वहाँ का MNA और 1.5 लाख वोट का इस दफ़ा भी 2018 में जीत गया था बाबर। और उमर अयूब को फील्ड मार्शल अयूब खान जिसने मशरक़ी पाकिस्तान को 2 लाख किया, उसकी रिश्तेदारी उसके पोता होने के सिले में रात को जिता दिया गया कि फील्ड मार्शल का पोता एक गरीब घर के बच्चे से हार जाए तो फिर 73 साल की तहरीक जो उधर चल रही है, जो इधर चल रही है, उसमें वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। बाबर इस दफ़ा भी जीत गया था, पिछली दफ़ा भी जीत गया। बाबर से पूछे बगैर ये टिकट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो ज़िले भर का MNA अच्छी तरह मैनेज करता है। और वो देख लिया आपने कि नवाज शरीफ साहब ने उसको कम से कम 30 अरब रुपए की डेवलपमेंट करवाई है मुस्लिम लीग, वो सभी ने एंजॉय किया। फिर हम भी यही कहते थे कि भाई बाबर के ज़िम्मे करो, बाबर को कहो जिसको टिकट मर्जी है दे। होता तो ये है ना। अब आपके मैं न्यूज़ चैनल पे जो आपका मालिक है उसको छोड़ के आपको कोई पोस्ट तो नहीं दे सकता हूँ। बात तो ये होती है जो ज़िम्मेदार होते हैं उसको दें। बहरहाल टिकट का फैसला जो था उस वक्त मुशावरत से नहीं हुआ। इल्जाम लगा रहे हैं, बाद में आप क्या करेंगे? मेरा बाप आपसे बड़ा साफ़ी था, वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शागिर्द था, वो मजीद निज़ामी का दोस्त था। साफ़ियों सहाफ़त तो मेरा ख़ानदान है, मैं सहाफ़त तो मेरा ख़ानदान है। जितनी किताबें मेरे वाले ताया और तहरीक पाकिस्तान में लिखी हैं, पाकिस्तान के किसी साफ़ी ने उतने कॉलम्स नहीं लिखे। न्यूट्रल रही है इस इलेक्शन में। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, इसलिए नहीं। हमारे साथ तो कायदे-आज़म से हमारे साथ ही चली आ रही है, क्योंकि हमारी तनख्वाहों से एस्टेब्लिशमेंट चलती है, रियासत की एस्टेब्लिशमेंट है। और ये कहना कि कोई एस्टेब्लिशमेंट गैर नहीं है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। तो ये आप ऐसे सवाल दे देते हैं, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। हम 124 से 1 मुकदमे भुगते रहते हैं। इस दफ़ा मुकदमा सदीकी साहब पे भी होना चाहिए। आप तो नादरन एरिया से मुकदमे भुगत आए। साहब आपने अभी मीडिया की बात की थी, काफ़ी आपके साथ मतलब मीडिया के साथ ताल्लुक वगैरह रहा है। अच्छा, एक ये जस्ट ऑडियो को कंफर्म करना, ये सिर्फ बता, ये एक नई ऑडियो है, एक दोबारा चला क्या ये सिर्फ ये बता दें कि मरियम साहबा की ऑडियो है। अभी वो जवाब दे चुकी है। मैं ऊपर दाल के ऊपर क्या तड़का लगाऊं, जवाब हो गया इसका। वो कह रहे हैं कि दोबारा से कह रही है, मेरी शाबाश ले रही है, वो बता रही है अपनी मीडिया टीम को कि देखा मैंने किस तरह को मैनेज किया है। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया से ओ भाई ये कितनी बड़ी जमात है, इलेक्शन हो रहे हैं, 2013 का इलेक्शन है, 18 के, वो अपनी मीडिया से बात करेगी ना कि ये कर दो वो कर दो। क्या वो अबाया पहन के सियासत करे? जी मैंने लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती की दवा दी है। मैंने कहा जिस तरह अल्लाह ने मेरे बेटे को एक अच्छी बहू दी है, अल्लाह सब के बेटों को अच्छी बहुओं दे और सब की बेटियों को अल्लाह अच्छे दामाद दे, जिस तरह अल्लाह ने नवाज शरीफ को मेरी शक्ल में दामाद दिया। आपको मानसेरा, कप्तान साहब अगले इलेक्शन में आपको मानसेरा से टिकट मिल जाएगा? जी मैं अब वो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम एक शेर पढ़ा करते थे, शो के तजस्सुस जो होता है इंसान का, वो जिंदा रहना चाहिए। टिकट मिले या ना मिले, मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं वैसे भी तो आपको पता है मानसरा का मैं बैठा हूँ, लोग मुझे वोट दे देंगे। मंजिलें जो के तजस्सुस को सुला देती हैं, हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के नहीं। पॉलिटिक्स में आएगा या नहीं? ये तो दीवार पे लिखा हुआ आएगा। वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से तो आखिर उसने 3 साल की उम्र में अटक के लिए मैं नाना के सीने से लिपट के रोता था, तो उसने आखिर वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है, इसलिए बैरिस्टर बन रहा है। मानसेरा से आएगा या लाहौर से आएगा? वो पाकिस्तान का बेटा है, जहाँ से मर्जी आ जाए।
अल्लाह हाफिज। कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, एक मर्द कलंदर जिंदाबाद, एक मर्द कलंदर जिंदाबाद, एक मर्द कलंदर कैप्टन सफदर, मर्द कलंदर कैप्टन सफदर जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। भाई मैं आपसे गपशप लगाता रहता हूँ, लाइट माहौल में बात करता हूँ, किसी की दिल आज़ारी हो, खफा ना हुआ करते, क्योंकि इतना बड़ा टेंस माहौल है। आप पे भी है, हमारे ऊपर भी है। आप पे तो ये है कि 28 तारीख को आपको दुकानदार कहता है जनाब पहले 50,000 रुपया ग्रॉसरी का उधार हो गया। ये बात है या नहीं? स्कूल से फ़ोन आता है बच्चों की फ़ीस आप आया गैस का और बिजली का, वो कहती है गैस आ ही नहीं रही, बिजली आ ही नहीं रही, तो बिल कैसे आएगा सरताज? आप कहते हैं बिल आ जाता है। मैं आपको ज़रा रिलैक्स कर रहा होता हूँ। सहाफ़त हमारे घर की वरासत समझ लें, चूँकि रेशमी रुमाल भी हमारे परदादा हजूर ने लिखा था, और जो 1974 में यहाँ मुकालमा हुआ था उसमें हमारे ताया हजूर ने मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला और बाबा अब्दुल सत्तार खान नियाजी और मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला की वो मुआवनत की। ये पूरा मुनाजरा जो पार्लियामेंट में हुआ था, ताया हजूर के लिखे हुए नोट्स आते थे। तो हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। मेरी वालदा से किसी ने कहा कि बेटों में से एक ही तुमने आर्मी में भेजा है, वो कहती है मैंने एक बेटा अपने मुल्क की सरहदों के लिए भेज छोड़ा है। हम तो वो खून है भाई, मादरे मिल्लत की पोलिंग एजेंट मेरी वालदा बैठती हैं, हमें गद्दारी के मुकदमों में घसीटते हैं। और फिर एजाज अफजल जैसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद कब्जा ग्रुप हो गए, आज अदालतों में से हमारे वारंट्स निकालते हैं, उनके बेटे कहते हैं हमारे चचा के पास केस है। और यार मैं भी देखूंगा मेरा ताया कोई है या नहीं, उनके चचा तो हर जगह हैं। तो ये हालात इनको ठीक करने के लिए निकले हुए। वोट को इज्जत मिल गई है, और अब जो अदालती निज़ाम में PCO लाते थे, जो अदालती निज़ाम में फ़ोन करके फैसले करवाते थे, फिल्में दिखा के, FIR दिखा के एजाज अफजल जैसे कमज़ोर लोगों से पानामा के फैसले लिखवाए गए, उनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। अगर मेरे ससुर के आने से डॉलर 100 रुपये का होता है, मैं सुबह जहाज़ में ले आता हूँ। एक बात, अगर आटा मुड़ के 2000 रुपये आता है, मैं सागडार साहब को ले आता हूँ। जिड़े गन्ने चुपे ना सक मोर शुगर कैन होर मजे लो और गन्ने चुपो तब्दीली दे वो आन के मैं मना करांगा, खबरदार आओ। उस वेले लोग तबाला पाते सी PC के पीछे GHQ दे अगे कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान को लाए हो तो अब संभालो मुल्क को। मुझे महंगाई की फिक्र नहीं, मैं कहता हूँ या अल्लाह इस मुल्क में ईमान बच जाए, लोगों का दीन बच जाए। दीन पे खतरा है, ईमान को खतरा है, मसाजिद को खतरा है, उलमा को खतरा है, हमारी रवायात को खतरा है। इस चीज़ को आप समझो, 73 के आइन को खतरा है भाई। वो मुकद्दस आइन सिद्दीकी साहब, आपके जद अमजद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफ़ा फतवा दिया था कि मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद के लिए निकलो, मैं खुद भी जाऊँगा। 73 के आइन ने उसको एंडोर्स किया हुआ। इस आइन को बचाएं, खुदा तुम्हें बख्श देगा, हुजूर की शिफात होगी। YouTube पर गुगली TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली TV टाइप करें। गुगली TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।